विजेंद्र सिंह हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है। वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। कि हम ईसाइयों के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे और हमारा कोई साथी उसमें सम्मिलित होता है तो उसको रोकेंगे। वो हमारा अधिकार है, ये हमारे हिंदू समाज का नियम है, सबने मिल के बनाया है। तो कोई हिंदू अगर इस कार्यक्रम में दिखा तो उसको ठोकेंगे और इन्होंने अगर बुलाया किसी हिंदू को तो इनको भी ठोकेंगे। ये ईसाइयों के बीच जो अपना हालेलुयाबाजी करना करे, हिंदू वहाँ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने जो छत्तीसगढ़ के अंदर क्रूसेड रखा था 23 और 24 अक्टूबर को, उसको लेकर के बवाल भिलाई के अंदर बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे पास एक और वीडियो आया है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बेरोजगार दल के लोग हैं, ये लोग क्रिश्चियनों के खिलाफ नहीं बल्कि अब हिंदुओं के खिलाफ भी बयानबाजी करने लगे हैं। ये ऐसी धमकी दे रहे हैं कि हम किसी हिंदू को इस मीटिंग के अंदर जाने नहीं देंगे, अगर कोई हिंदू हमें इस मीटिंग में मिल गया तो उसको मारेंगे पीटेंगे। मतलब ऐसी सी बातें दोस्तों अब ये लोग बोलने लगे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये लोग मीडिया पर ऐसे खुलेआम ऐसी भड़काऊ बयानों को देते हैं, हिंदू लोगों को मारने पीटने की ही बातें करते हैं। तो आखिर इनके ऊपर वहाँ की सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है? क्यों पुलिस इनकी इन वीडियोस को देख करके इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है? आखिर इनको किसने अधिकार दिया है ये बातें बोलने का और ऐसा बयान देने का, भड़काऊ बयान देने का, जिससे हमारे देश में माहौल बिगड़े? पहले मैं आपको दोस्तों ये वाला वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। ये है विजेंद्र सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है। वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। और एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि हम ईसाइयों के विरोधी नहीं है। ये जो ईसाइयों का एक वर्ग है जो लोगों का धर्मांतरण करता है, उसके विरोधी है, उनके इस कार्य के विरोधी है। तो इन्होंने अपने लोगों के लिए एक नियम बनाया है और ये करना उनका अधिकार भी है कि वे कोई हिंदू पर्व त्यौहार नहीं मनाएंगे, किसी परंपरा को नहीं मानेंगे, यहाँ तक प्रसाद नहीं खाएंगे। ठीक है, हमने भी अपने हिंदू समाज के लिए एक आचार संहिता बनाई है कि हम ईसाइयों के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे और हमारा कोई साथी उसमें सम्मिलित होता है तो उसको रोकेंगे। वो हमारा अधिकार है, ये हमारे हिंदू समाज का नियम है, सबने मिल के बनाया है। तो कोई हिंदू अगर इस कार्यक्रम में दिखा तो उसको ठोकेंगे और इन्होंने अगर बुलाया किसी हिंदू को तो इनको भी ठोकेंगे। ये ईसाइयों के बीच जो अपना हालेलुयाबाजी करना करे, हिंदू वहाँ नहीं जाना चाहिए और इनके मंच में भी कोई हिंदू नहीं रहना चाहिए। स्वयं ये बलजिंदर सिंह नाम से तो सिख है, इसने विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करके धर्मांतरित हुआ है कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो इसको भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 नवंबर आने वाली, जो अभी 6 नवंबर है, इस दिन परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चंगाई सभा को लेने के लिए। आप सबके लिए वहां पर प्रार्थना की जाएगी। कैसी भी बीमारी हो आपके जीवन में, कैसी भी समस्या हो, आप आएं और जरूर अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। आपको परमेश्वर के वचन को भी सुनाया जाएगा। चाहे आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष ना हो, चाहे आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी हो जो कि लाइलाज हो चुकी हो, तो आप जरूर यहाँ पर आकर के अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। 6 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक झंडे वाला अंबेडकर भवन में मीटिंग होने वाली है। स्क्रीन पर भी आपको एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है, आपने इस व्यक्ति के मुंह से सुन लिया कि किस तरीके से ये हिंदुओं के ही खिलाफ बातें बोल रहा है। पहले तो दोस्तों इस व्यक्ति का ऐसा कहना है कि हम ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। अगर ये लोग ईसाइयों के खिलाफ नहीं है तो आखिर ये चर्चिस पर हमले क्यों करते हैं? क्यों छोटी छोटी कलीसियाओं के अंदर जाकर के उनके साथ मारपीट करते हैं, बाइबलों को उठा लेते हैं, बाइबलों को सबूत बताते हैं धर्मांतरण का? और अब यहाँ साफ साफ कैमरे पर खड़े होकर के धमकी दी जा रही है कि अगर हमें ईसाई लोगों के अलावा कोई और वहाँ पर मिल गया, कोई हिंदू वहाँ पर मिल गया, तो हम उसको भी अच्छे से बताएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये लोग उनके साथ भी मारपीट करने की बात कर रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये मारपीट की ही बात करते हैं तो मैं सिर्फ आपको ये बात एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जितना ये लोग बोल रहे हैं उतना ये कर नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह की इस मीटिंग के अंदर हजारों लोग होंगे। मैं मानता हूँ 20-30 हजार लोग तो होंगे ही होंगे। और इतने लोगों के बीच में अगर ये लोग जाकर के ऐसी हरकतों को करेंगे तो वो इनकी चटनी बना देंगे। मैं आपको बता दूं, ये कोई खेल नहीं है। ये लोग जो घरों के अंदर जाकर के, जो घरों में प्रार्थनाएं चलती हैं, उन घरों के अंदर जाकर के जो ये लोग मार पिटाई करते हैं, उनके साथ बेअदबी करते हैं,
ये सोचते हैं हम यहाँ पर भी ऐसा कर लेंगे। अगर उनको परमिशन नहीं मिली तो वो अलग बात होगी कि मीटिंग ही नहीं होगी। अगर मीटिंग होती है और वहाँ पर लोग आते हैं तो ये वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये बेरोजगार दल के लोग अपने साथ कितने ही लोगों को ला सकते हैं, 100, 200, 300, 400, बहुत ज़्यादा करेंगे 500 लोगों को ले आएंगे। लेकिन वहाँ पर जब 20-30 हज़ार लोग होंगे, अगर वो एक एक हाथ भी इनके ऊपर छोड़ देंगे तो इन लोगों को दोस्तों इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ेगा। बहुत बुरा हाल इनका हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में पिछले साल ऐसा हुआ था। वहाँ पर कुछ निहंग सरदार घुस गए थे, वहाँ पर तलवारों से लोगों के गाड़ी के शीशे फोड़ रहे थे, चर्च में घुस करके गालियाँ दे रहे थे, तलवार से टेंट को फाड़ रहे थे, लोगों को धमका रहे थे। जिनके सिर पर उन्होंने पग देखी थी, मतलब जो सिख लोग पग डालते हैं सिर पर, उनको धमका रहे थे। लेकिन जब वो चर्च के लोग जब भड़के तो उन्होंने उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा, खेतों में दौड़ा दौड़ा करके मारा और वहाँ से वो अपनी जान बचा करके भागे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे अंदर मसीह का प्रेम है और मैं कभी भी इस बात को नहीं बोलता कि किसी को भी मसीह को ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट है। अगर आप उनको उस लिमिट से ज़्यादा परेशान करेंगे तो सामने वाला हाथ उठा सकता है। और ऐसा ही सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में हमने पिछले साल देखा था। आप जा करके मेरे चैनल पर सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं, कैसे दौड़ा करके उन निहंग सिंहों को मसीह लोगों ने पीटा था। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप भी हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।